नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। प्ले ऑफ तो बस आ ही गए, बस ये रहे 2 कदम दूर। लेकिन 2 ऐसे मैच हैं जिसकी 2 ऐसी टीमें हैं जिनका भविष्य सीजन 9 में एक धागे से लटक रहा है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड ब्रो। उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। यू मुंबा के सामने है दबंग दिल्ली और गुजरात के सामने है टाइटंस। गुजरात टाइटंस यानी गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस आज मुकाबला खेलने वाले हैं। यहां यू मुंबा और गुजरात जायंट्स ऐसी टीम्स हैं जिनके लिए प्लेऑफ में जाने का रास्ता एकदम पतली तार के ऊपर चलने के समान है। असंभव नहीं है, तार लगी हुई है, लेकिन उस तार के जो दूसरे छोर है ना, वो बाकी टीमों के हाथ में आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि प्लेऑफ में होने क्या वाला है। 13 दिसंबर को होने वाले हैं 2 एलिमिनेटर। जैसा आप सब जानते हैं, टीम नंबर 3 और 6 खेलने वाली हैं पहला एलिमिनेटर, टीम नंबर 4 और 5 खेलने वाली हैं दूसरा एलिमिनेटर। फिर आइए 15 दिसंबर को होने वाले हैं 2 फाइनल। पहला एलिमिनेटर जीतने वाली टीम खेलेगी नंबर 1 टीम से, दूसरा एलिमिनेटर जीतने वाली टीम खेलेगी नंबर 2 टीम से। यह है सेमीफाइनल और 17 दिसंबर को होना है फाइनल। और क्या क्या स्थिति है, 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, पूरी की पूरी स्थिति जो है ये आपके सामने मैं पेश किए देता हूं। नंबर 1 पे फिलहाल है जयपुर पिंक पैंथर्स। 1 मैच बाकी है, 79 पॉइंट हैं, 84 तक जा सकते हैं, सेमीफाइनल सीधा खेलेंगे। पुनेरी पल्टन नंबर 2 पे हैं, 1 मैच बाकी है, 79 पॉइंट हैं, 84 तक जा सकते हैं, सेमीफाइनल सीधा खेलेंगे। नंबर 3 पे है बेंगलुरु बुल्स, 68 पॉइंट हैं, 78 तक जा सकते हैं, टॉप 2 में नहीं जा सकते। यूपी योद्धा 66 पॉइंट हैं, 2 मैच बाकी हैं, 76 तक जा सकते हैं। अब इन दोनों टीम्स में इस बात की जंग है कि नंबर 3 पे कौन फिनिश करेगा, क्योंकि नंबर 3 खेलेगी नंबर 6 टीम से। शायद थोड़ा आसान मैच आपको मिले। तमिल तलाइवास 61 पॉइंट हैं, 2 मैच बाकी हैं, 1 भी जीते तो अगले दौर में जाएंगे, 2 जीते तो 71 पॉइंट आएंगे। दबंग दिल्ली फिलहाल नंबर 6 पे हैं, 55 पॉइंट्स हैं, 2 जीते तो प्लेऑफ जरूर खेलेंगे, 1 जीते तो गड़बड़ हो जाएगी। और चूंकि दबंग दिल्ली ने आज खेलना है यू मुंबा से, अगर दबंग दिल्ली जीती तो उनके 60 पॉइंट होंगे, यानी यू मुंबा पे प्रेशर होगा, लेकिन पटना पायरेट्स यकीनी तौर पे बाहर हो जाएंगे। यू मुंबा, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, 2 मैचेस बाकी हैं, 51 पॉइंट हैं, 61 तक जा सकते हैं। तो यू मुंबा के लिए आज जीतना तकरीबन डू और डाई वाला मामला है। हरियाणा स्टीलर्स कल हार के आए हैं, लेकिन अभी भी प्लेऑफ में जाने का रास्ता खुला है। 51 पॉइंट आपके हैं, 2 मैचेस बाकी हैं, 61 तक जा सकते हैं। गुजरात जायंट्स भी 51 पॉइंट हैं, 2 मैचेस बाकी हैं, 61 तक जा सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स, अगर दबंग दिल्ली जीती तो स्कोर डिफरेंस के आधार पे आप पिछड़ जाएंगे, 50 पॉइंट हैं, 60 तक जा सकते हैं। पटना पायरेट्स अब आज प्रार्थना करें कि दबंग दिल्ली हारे, क्योंकि पटना के पास 49 पॉइंट हैं, 2 मैच बाकी हैं, मैक्सिमम 59 तक जा सकते हैं। तेलुगु टाइटंस 2 मैच बाकी हैं, क्या किसी की पार्टी भी गाड़ेंगे। लेकिन सबसे अच्छी खबर कल ये आई कि जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन अगले दौर में पहुंच गए, यानी सीधा सेमीफाइनल पहुंच गए। और जयपुर पिंक पैंथर्स के पूर्व कैप्टन, पुनेरी पल्टन के पूर्व कोच कैप्टन कूल, कोच कूल अनूप कुमार का इन दोनों टीम्स के बारे में क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अनूप भाई, जयपुर पिंक पैंथर्स तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंची है, इस टीम की सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगी है? सबसे पहले तो मुबारक जयपुर पिंक पैंथर को। और खासियत ये है कि जिस टीम में अर्जुन देसवाल जैसे राइडर हो, एक यंगस्टर अंकुश जैसा डिफेंडर हो, उसकी सपोर्ट करने वाला साहुल जैसा डिफेंडर हो, और राइडिंग डिपार्टमेंट में अजीत जैसा राइडर जो अर्जुन देसवाल का साथ दे सके, ये सारा एक कॉम्बिनेशन जिस टीम में हो तो खास ही खास बात है उसमें सब कुछ। और इसीलिए जयपुर पिंक पैंथर सेमी के लिए क्वालिफाई हो गई। और पुनेरी पल्टन क्या इस बार पहली बार फाइनल में जा सकती है? जिस टीम का बीज आपने बोया था, जो यंगस्टर्स आप एज अ कोच लेके आए थे, वो लग रहा है कि अब पेड़ बड़ा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पुनेरी पल्टन 100% फाइनल में जाएगी, क्योंकि उस टीम के साथ मैं रहा हूँ पिछले 2 सीजन। वो सारे यंगस्टर मेरे अंडर खेले हैं, बहुत कुछ सिखाया भी मैंने उनको, और अच्छा कैप्टन उन्हें फजल जैसा एक अच्छा कैप्टन मिला है। तो मेरे हिसाब से पुनेरी पल्टन और जयपुर पिंक पैंथर दोनों टीमें शायद फाइनल खेलने वाली। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले मुकाबले की। यू मुंबा के सामने है दबंग दिल्ली, 2 महानगरों की टक्कर है। यू मुंबा 20 मैचेस में दबंग दिल्ली ने भी 9 मैच जीते, यू मुंबा ने भी 9 मैच जीते, लेकिन यू मुंबा के पॉइंट है 51। अगर आज हारे तो यू मुंबा मैक्सिमम 56 तक जा सकती है। मुंबा आज जीतना जरूरी है,
2 मैचेस बाकी हैं, 61 तक जा सकते हैं। 61 तक हरियाणा भी आएगी, 61 तक गुजरात भी आएगी, लेकिन यू मुंबा स्कोर डिफरेंस में उनसे आगे है। यानी यू मुंबा के लिए लगभग ये करो या मरो का मैच है। गुजरात जायंट से आप 2 पॉइंट से हार के आए, यहां सारी की सारी दिक्कत हो गई। 2 मैच जो आपके पास पड़े हुए हैं, आज खेल रहे हैं दबंग दिल्ली से, उनसे पहले हारे थे। उसके बाद खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, उनसे भी हारे थे। तो मेरे लिए आज का मैच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यू मुंबा के लिए, क्योंकि दिल्ली भी प्लेऑफ की सिनेरियो में है, बुल्स प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुके हैं, और हो सकता है कि जब बुल्स के साथ आपका मैच आए तो वो मैच बुल्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना रहे, क्योंकि प्लेऑफ में वो तब तक क्वालिफाई आराम से कर चुके होंगे। हो सकता है बुल्स आपको आसान मैच दें, तो आज यू मुंबा आपका जीतना बड़ा जरूरी है। दबंग दिल्ली आज खेलने वाली है यू मुंबा से। आपने 20 मैचेस में 55 पॉइंट अब तक लिए हैं। आज जीते तो 60 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि आप प्लेऑफ की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, और दिल्ली का जीतना यानी पटना पायरेट्स का बाहर जाना। दोनों मैचेस दबंग दिल्ली जीती तो 65 पॉइंट हो जाएंगे, और 65 पॉइंट के साथ दिल्ली कट ऑफ को छू लेगी, प्लेऑफ में यकीनी तौर पे जाएगी। और 2 मुकाबले जो आपने खेलने हैं, यू मुंबा से आप आज खेलेंगे, जीते थे। बंगाल वॉरियर्स से आप बाद में खेलेंगे, बिल्कुल लास्ट में 8 दिसंबर को, उनसे आप हारे थे। लेकिन बंगाल की हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है, तो मेरे लिए एडवांटेज दबंग दिल्ली है। 2 मैचेस जीतिए, 65 पॉइंट लाइए। पिछला मैच दबंग दिल्ली हारी थी पुनेरी पल्टन से 47-44, यानी कि 3 पॉइंट से आप हार के आए थे। चलिए अब यू मुंबा की तरफ आ जाइए। जीत के सूत्र यू मुंबा के लिए क्या हैं? जीत के सूत्रों के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि पिछले कुछ मैचेस से गुमान सिंह बहुत बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। 1-2 मैच अच्छे खेलते हैं, 1-2 मैचेस में वो बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए जो मेरी फेवरेट फॉर्मेशन है 5-2, उससे यू मुंबा खेल नहीं सकती, क्योंकि अगर 2 में से एक भी रेडर ना चले तो 5-2 की फॉर्मेशन फिर आपको मैच जितवाए कोई गारंटी नहीं है। तो यू मुंबा के लिए पहला सूत्र की 4-3 की फॉर्मेशन पे आपको आना पड़ेगा। और प्रणय राणे जो कि पिछले मैच में अच्छा खेल के आए हैं, प्रणय राणे जरूर होंगे, गुमान जरूर होंगे, आशीष जरूर होंगे। आपको राइट के रेडर चाहिए, ये दूसरा सूत्र है, क्योंकि दबंग दिल्ली का जो कवर्स का कॉम्बिनेशन है, स्पेशली राइट कवर में हल्की सी आप वहां से दरार पैदा कर सकते हैं। तीसरी बात यह करनी पड़ेगी कि सुरिंदर सिंह के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुरिंदर कैप्टन भी हैं, उन्होंने बहुत बहुत प्रभावित किया है एज अ कैप्टन, और राइट रेडर हैं। सामने से सुरिंदर राइट कवर हैं, सामने से राइट रेडर आएंगे, नवीन आएंगे, आशु आएंगे, हो सकता है मंजीत भी आए, और नवीन को आपने लगातार बोनस लेने से रोकना है। उसमें सबसे ज्यादा रोल सुरिंदर पाजी को निभाना पड़ेगा। एडवांस बहुत अग्रेसिव खड़ा होना पड़ेगा कि जैसे ही नवीन बोनस लेने अंदर जाएं, डैश मार के बाहर कीजिए। पॉइंट अगर आपने दे भी दिया तो यहां आप एक टैकल पॉइंट ले लेंगे, यानी उनका एक खिलाड़ी आप कम कर देंगे। तो नवीन को रोकने में, आशु को रोकने में सुरिंदर पाजी का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। चौथा और अंतिम बड़ा सूत्र यह है कि विजय मलिक लेफ्ट रेडर जब आएंगे तो लेफ्ट इन पे खड़े हुए हमारे जो आशीष नरवाल हैं, सरप्राइज अटैक करने में बहुत माहिर हैं। कुछ एक मैचेस में उनके सरप्राइज अटैक कम देखने को मिले, क्योंकि टीम को उनकी रेडिंग में जरूरत थी। अगर आपके 2 रेडर प्रणय और गुमान सिंह, या अगर हैदर अली खेलते हैं या जय भगवान खेलते हैं, तो कहने की बात यह है कि 4-3 की फॉर्मेशन में अगर 2 रेडर चल निकले तो आशीष को फिर डिफेंस में लेफ्ट इन राइट इन पे खड़े होके विरोधी रेडर्स पे सरप्राइज अटैक करने पड़ेंगे। एक्स फैक्टर मेरे लिए सुरिंदर सिंह है। एज अ कैप्टन टीम को मोटिवेटेड रखना है आपने। कोच अनिल चपराना ने भी, क्योंकि कोच चलते मैच में टीम के साथ ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं टाइम आउट में, लेकिन जब रेड चल रही होती है तो सुरिंदर का काम है हमेशा की तरह अपनी टीम को मोटिवेटेड रखें, और सुरिंदर उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरी बड़ी बात, नवीन को, आशु को स्कोर करने से रोकना भी पाजी त्वाडा काम है। सामने है दबंग दिल्ली। आपके लिए भी जीत के 3 बड़े सूत्र हैं। पहली बात यह है कि क्या आज आप यू मुंबा को सरप्राइज देंगे, क्योंकि नवीन, आशु और विजय ये तीनों खेलते हैं, लगातार खेलते हैं। क्या मंजीत एक सरप्राइज के तौर पे आ सकते हैं? क्या आशु की जगह मंजीत को आप शामिल कर सकते हैं? क्योंकि मंजीत की तैयारी शायद किसी टीम ने ना की हो, और ये वो मंजीत हैं जो शुरुआती 5 मैचेस में बहुत अच्छा खेले थे। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो टच पॉइंट लाते हैं, रनिंग हैंड टच करते हैं, टो टच करते हैं, एस्केप करते हैं। तो अगर मंजीत कहीं शुरुआती दौर में लेफ्ट कॉर्नर या राइट कवर, जो हमारे सुरिंदर हैं और मोहित खेलते हैं, या अगर हो सकता है किरण मगर आ जाएं, या राइट कॉर्नर रिंकू, मतलब कहने का मतलब यह है कि मंजीत बोनस से ज्यादा डिफेंडर्स को आउट करने में विश्वास रखते हैं। और अगर यह होता गया तो नवीन का काम आसान हो जाएगा। सूत्र नंबर 2 आता है कि
आप विरोधी टीम के मेन रेडर गुमान सिंह को रोके कैसे? अमित हुड्डा राइट कॉर्नर में 2-3 मैचेस अच्छा खेलते हैं, फिर एक हाफ उनका खराब होता है, उनको चेंज करना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए अभी भी संदीप ढुल और अमित हुड्डा की जोड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। और गुमान सिंह पे डाइव जब लगती है डबल थाइस पे पीछे से, तो वो परेशान होते हैं और अमित हुड्डा बढ़िया डाइव लगा सकते हैं। साथ में जो लेफ्ट कवर है विशाल लाठर, वो डैश मार सकते हैं, क्योंकि गुमान मनिंदर की तरह या बाहुबली की तरह तगड़े रेडर नहीं है। तो विशाल अगर परफेक्ट टाइम से डैश मारेंगे और अमित के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो गुमान को आप लोग परेशान कर सकते हैं। आखिरी सूत्र यह है कि विजय मलिक, अगर बाकी 2 रेडर चले, विजय भी रेड करेंगे, लेकिन राइट इन पे खड़े होके सामने वाले या लेफ्ट इन पे खड़े होके सामने वाले रेडर्स को आउट करने में योगदान दें। और विजय एंकल होल्ड बहुत अच्छा निकालते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए विजय मलिक ही हैं, क्योंकि विरोधी टीम को, ठीक है 2 राइट रेडर खेलें तो विजय एक तो लेफ्ट रेडर के तौर पे वैरायटी लाएंगे, रिंकू को परेशान कर सकते हैं, और दूसरा डिफेंस में जो उनका योगदान है, और तीसरा एज अ सीनियर पार्टनर जो अपनी टीम को वो मोटिवेट करके रखते हैं, बहुत कीमती खिलाड़ी हैं। आप लोग भी बहुत कीमती हैं प्रभु। एक्सचेंज 22 की ऐप पे जाइए, कबड्डी को क्लिक कीजिए, दोनों मैचेस आपके सामने खुलेंगे और वहां खिलाड़ी हैं, उनका बाय प्राइस है, उनका सेल प्राइस है। शेयर मार्केट की तरह यहां खिलाड़ियों के शेयर भी खरीदिए, बेचिए। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, यानी गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस की। गुजरात जायंट्स ने कमाल किया है, क्योंकि लगातार जो 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं, उन्होंने प्लेऑफ में जाने के अपने आसार अभी तक सक्रिय रखे हैं, जिंदा रखे हैं। तो वेल डन गुजरात जायंट्स। 20 मैचेस खेले हैं, 8 जीते हैं, 51 पॉइंट हैं, मैक्सिमम 61 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आज हारे तो मैक्सिमम आप जा पाएंगे 56 या 57 तक। प्ले ऑफ में जाने का रास्ता खुला जरूर रहेगा, लेकिन वो रास्ता बहुत संकरा होगा। तो गुजरात दोनों मैचेस जीतिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि कट ऑफ नीचे गिरे, बाकी टीमें स्पेशली दिल्ली अपने दोनों मैच हारे। और चूंकि आप खेल रहे हैं आज तेलुगु टाइटन से, उनसे आप जीते थे, आखिरी मैच आपका है जयपुर पिंक पैंथर्स से, जिनसे आप हारे थे। लेकिन जब तक जयपुर पिंक पैंथर्स से आपका मैच होगा, तब तक शायद आपको एक आसान मौका मिले। पिछला मैच आप जीते थे, यू मुंबा को आपने 38-36 हराया था। यू मुंबा के सपने थोड़े से तोड़े थे, अपने सपने कुछ दिनों के लिए और जीवित रख लिए राम मेहर सिंह साहब की टीम ने। सामने वो तेलुगु टाइटंस हैं जिनके सपने, उनके फैंस के सपने आशा करते हैं अगले सीजन में बने। तेलुगु टाइटंस 20 में से 2 मैच जीते हैं, 15 पॉइंट हैं, खुद अगले दौर में जाएंगे नहीं, लेकिन अगर गुजरात को हरा दिया तो दबंग दिल्ली वाले और यू मुंबा वाले आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। आज खेलेंगे गुजरात जायंट्स से, उनसे हारे थे। आखिरी मैच होगा हरियाणा स्टीलर्स से, उनसे हारे थे। वापस आइए गुजरात जायंट्स पर। जीत के क्या सूत्र हैं? 2, लेकिन 2 बड़े और कड़े सूत्र हैं गुजरात के लिए। सामने चूंकि तेलुगु टाइटंस हैं और उनके सबसे खतरनाक रेडर हैं बाहुबली सिद्धार्थ देसाई, अभी कल जिनका बर्थडे भी था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बाहुबली। उनको रोकना आपका सबसे पहला काम है। वो दोनों तरफ से रेड करते हैं। अगर तो वो लेफ्ट से रेड करें तो लेफ्ट कवर अरकम शेख की जिम्मेदारी है कि उनको डैश मारे। बाहुबली तगड़े हैं, अरकम भी तगड़े हैं। ये खाल ड्रोगो हैं तो वो भी जीओटी का कोई एक और कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन्स का बाहुबली आपके अनुसार, वो भी बताइए, मजा आएगा। तो बाहुबली अगर लेफ्ट से रेड करें तो अरकम डैश मारने आए और वहां सपोर्ट उनको राइट इन और राइट कॉर्नर से मिले। लेकिन अगर बाहुबली राइट कॉर्नर, राइट साइड से रेड करने जाएं तो राइट कवर सौरव गुलिया ना आए, क्योंकि सौरव गुलिया के सामने बाहुबली ज्यादा विशाल हैं, ज्यादा भारी भरकम है। तो बाहुबली का अटैक चूंकि कॉर्नर्स पे रहता है, वो अगर राइट कॉर्नर में जाते हैं, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में, यानी कि राइट की तरफ से रेड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पे हैंड टच करने जाते हैं, वहां संदीप कंडोला हो, रिंकू नरवाल हो, वो डाइव लगाएं या एंकल होल्ड करने की ट्राई करें और राइट कवर से सपोर्ट आए। यानी अगर बाहुबली लेफ्ट से रेड करें तो कवर टैकल करना स्टार्ट करे, कॉर्नर से सपोर्ट मिले। अगर बाहुबली राइट साइड से रेड करें तो कॉर्नर टैकल करना स्टार्ट करे और कवर से सपोर्ट मिले। यह स्कीम आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ध्यान में यह रखनी पड़ेगी कि टाइटंस का डिफेंस कई बार विरोधी टीमों को सरप्राइज करता है, परेशान करता है। इसलिए रेडिंग में चाहे आपके रेडर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉशियस, थोड़ी सावधानी पूर्वक स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट जरा मौसम को भांपिए, पिच को देखिए, डिफेंडर्स का मूवमेंट देखिए, उनकी कमजोरियां पकड़िए और फिर हमला कीजिए। यानी कि ऑल आउट मत जाइए। 10 मिनट आराम से खेलें। अगर आपको लगता है कि दरार मिल गई है, डिफेंस हिल गया है, फिर ऑल आउट जाइए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आपको 2 मैचेस में 10 पॉइंट चाहिए।
और फिर प्रभु से प्रार्थना भी करनी है। एक्स फैक्टर मेरे लिए अरकम शेख और रिंकू रहेंगे। रिंकू लेफ्ट कॉर्नर हैं, बाहुबली का डाइव एंकल होल्ड वही करेंगे। अरकम शेख लेफ्ट कवर हैं और बाहुबली के साथ एक ही टीम में महाराष्ट्र में वो खेल चुके हैं। डैश करने का काम आपने करना है। सामने हैं तेलुगु टाइटंस। आपके जीत के 3 सूत्र हैं। सबसे पहले तो सिद्धार्थ देसाई, जैसे मैंने पहले बताया कि कवर्स का रोल उनको रोकने में अहम रहेगा, तो बाहुबली क्या करें, सबसे पहले सपोर्ट खत्म करें। वो रनिंग हैंड टच, रनिंग टो टच, रनिंग किक, सब कुछ रनिंग में बहुत अच्छा करते हैं। रनिंग भी आई एम श्योर बहुत अच्छी करते होंगे बाहर या जिम में जाके। तो राइट से रेड करते हुए, लेफ्ट से रेड करते हुए अरकम शेख और सौरव गुलिया पे निशाना बनाइए। जो चीज उस समय आपको बेहतर लगे, रनिंग अगर आपके हाथ की रेंज में आते हैं तो रनिंग हैंड टच, पैर की रेंज में आते हैं तो रनिंग टो टच या रनिंग किक, यानी कि कॉर्नर्स पे जो सिद्धार्थ का ज्यादा अटैक रहता है, आज कॉर्नर्स को छोड़ के पहला अटैक कवर्स पर कीजिए, क्योंकि कॉर्नर्स तैयार हो रहे होंगे आपके अटैक के लिए, कवर्स शायद ना हो। सरप्राइज कीजिए। कॉर्नर डिफेंडर्स का जो सपोर्ट है, कवर सपोर्ट को निकालिए, फिर कॉर्नर अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। सूत्र नंबर 2 आता है कि आप अपने डिफेंस में विरोधी रेडर्स को कैसे रोकेंगे। प्रतीक दहिया कमाल की फॉर्म में है, बहुत बढ़िया रेडर हैं और इस सीजन में बहुत प्रभावित उन्होंने किया है। तो या तो इनफैक्ट प्रतीक दहिया ऐसे रेडर हैं, इतने लंबे होने के बावजूद डुबकी लगा जाते हैं। तो अगर तो राइट कवर चेन लेके आएंगे तो राइट कॉर्नर को भी चेन लानी पड़ेगी, यानी 2 चेन्स लानी पड़ेंगी, एक के नीचे से निकलें और दूसरी उनको टैकल करे। कई बार ऐसा होता है कि राइट कवर की चेन पीछे हट जाती है ताकि राइट कॉर्नर आके टैकल कर ले, लेकिन अगर वो राइट कॉर्नर की चेन के नीचे से डुबकी लगा के निकल गए तो सपोर्ट कहां से आएगा। तो ट्राई करें कि राइट कवर की चेन पीछे ना हटे, राइट कवर की चेन ही टैकल करने जाए, ताकि इसके नीचे से अगर प्रतीक निकले तो आगे एक और चेन मौजूद हो। या अगर वो लेफ्ट कॉर्नर पे अटैक करते हैं, डाइव लगती है, तो दोनों चेन्स आए उनको आउट करने के लिए। कुल मिला के कहानी का लबोलुआब यह है कि आपको अपने डिफेंस में बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा प्रतीक दहिया को रोकने के लिए। नंबर 3, जब एमजीआर आएंगे, महेंद्र गणेश राजपूत, और वो जरूर आएंगे सब्स्टिट्यूट होकर, उनको आउट आपने किसी और तरीके से चेन लगा के या फ्रंट में ब्लॉक करके या डैश करके नहीं करना है, सिर्फ डबल थाई होल्ड करना है, क्योंकि वो लंबे हैं, तगड़े हैं, बलिष्ठ, बलशाली हैं, उन्हें आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उन्हें डैश करना बड़ा मुश्किल है। डबल थाइस पे जाइए, चाहे कवर जाएं, चाहे कॉर्नर जाएं, चाहे इनके खिलाड़ी जाएं, इसी प्रकार से एमजीआर आउट होते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए प्रवेश भैंसवाल और विशाल भारद्वाज हैं। प्रवेश लेफ्ट कवर हैं, विशाल लेफ्ट कॉर्नर हैं। उम्मीद करते हैं खेलें, और विरोधी टीम के पास राइट रेडर भी हैं जिनको आउट करने के लिए विशाल की जिम्मेदारी है, लेफ्ट रेडर भी हैं जिनको आउट करने की जिम्मेदारी प्रवेश भैंसवाल की है। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है प्रभु? आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एक्सचेंज 22 की ऐप खोलिए और नोट कीजिए कौन से खिलाड़ी आपने खरीदने हैं। पहला मैच होने वाला है यू मुंबा और दबंग दिल्ली का, तो सुरेंद्र सिंह, गुमान सिंह और प्रणय राणे इन फॉर्म खिलाड़ी हैं, ले लीजिए। दबंग दिल्ली में नवीन, अमित, आपके राइट कॉर्नर अमित हुड्डा और विजय मलिक, ये 3 खिलाड़ी जरूर लीजिए। दूसरा मैच है गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस का, तो प्रतीक दहिया, चंद्रन रंजीत और साथ में रिंकू नरवाल लेफ्ट कॉर्नर आपके पास होने चाहिए। तेलुगु टाइटंस के 2 खिलाड़ी हैं, सिद्धार्थ बाहुबली और प्रवेश भैंसवाल, जरूर ले लीजिए। हर एक बीतता हुआ दिन प्लेऑफ की धुंधली तस्वीर को साफ कर रहा है। आशा करते हैं ये प्लेऑफ की जंग आखिरी दिन तक चले। आखिरी दिन कौन सा? आखिरी दिन है 10 दिसंबर, क्योंकि 11 और 12 को ब्रेक है और 13 को है प्लेऑफ, यानी कि एलिमिनेटर शुरू। हमारा संवाद शुरू है, अंत नहीं होगा, चलता रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।